अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं आपका अपना जुल्फ़कार शाम। उल्टी पड़ गई हर तदबीर। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान इस नहज पे पहुंच गया है, उसकी मकबूलियत इस नहज पे पहुंच गई है कि पीडीएम की सारी 13 जमायतें मिलकर भी जो भी साजिश इमरान खान के जो किरदार है उसकी किरदार कशी करने के लिए बनाती हैं, वो नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। आज जैसे ही ये 6 माह 7 माह हो गए हैं, तो ये हुकूमत जैसे ही क़याम पजीर हुई है, जिसको लाया गया है, जिस तरह बनी है, उस दिन से लेकर आज तक जो भी इन्होंने इमरान खान के ऊपर किरदार कशी के ऊपर हमला करने की जो कोशिश की है, वो नाकाम होती दिखाई दे रही है। उसकी वजह ये भी है कि आज तक जो पीडीएम की 13 जमायतें हैं, उनमें किसी ने भी आज तक इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक केस भी नहीं साबित किया, या करप्शन का केस एक किया भी नहीं। क्यों? लगता है उनको भी पता है कि इमरान खान ने जो 4 साल हुकूमत की है उसमें किसी किस्म की कोई भी करप्शन नहीं की है। इस वजह से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके उसकी किरदार कशी की जाती है और नए नए तरीक़ों से की जाती है, लेकिन वो एक दिन या 2 दिन के बाद वो सारी जो उनका प्लान होता है वो नाकाम हो जाता है। और एक प्लान जो इनका मुसलसल काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है, तोशाखाना में घड़ी का मामला। तो घड़ी के मामले को भी काफ़ी बार उठाया गया है, लेकिन अब लगता ये है कि इस तोशाखाना की घड़ी का जो इन्होंने एक शोशा छोड़ा था, वो भी अब इनके गले पड़ने लगा है। जी हाँ नाज़रीन, आप ये यकीन करें कि अगर ये ज़्यादा वक्त चला तो ये सारे इसमें फंस जाएंगे। वो किस तरह, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तोशाखाना में 1980 से लेकर आज तक किन किन ने किस किस टाइम में कितनी जो तोइफ मिले थे वो लिए हैं वहाँ से, और कितनी रकम देकर किस किस ने वो तोइफ लिए थे। तो आज इस हवाले से मैं वीडियो बनाकर आपको इस हवाले से बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो पहले 1980 से लेकर 2008 तक जो जिन्होंने तोशाखाना से मुख्तलिफ अदवार में जो ताइफ लिए हैं, उसमें पहले नंबर पर जनरल ज़िया है, जो 122 ताफ जो है ताइफ है उन्होंने लिए थे वहाँ से। उसके बाद मोहम्मद खान जुनो ने 304 ताइफ तोशाखाना से हासिल किए। उसके बाद इसाक खान, उसने 88 ताइफ जो है वो लिए। बेनज़ीर भुट्टो ने 194 ताइफ तोशाखाना से लिए। उसके बाद नवाज शरीफ 2 अदवार में जो उन्होंने हुकूमत की, उसमें 95 ताइफ तोशाखाना से लिए। उसके बाद आ जाता है फारूक लिगारी, उसने 114 जो ताइफ वसूल किए तोशाखाना से। उसके बाद रफ़ीक तारड़ 83 ताइफ हासिल किए। उसके बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली 110 ताइफ हासिल कर चुके हैं। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन, जिसने 9 ताइफ तोशाखाना से हासिल किए। उसके बाद जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ, उसने 515 ताइफ तोशाखाना से लिए। उसके बाद शौकत अजीज़, जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है वो शौकत अजीज़ है, उसने 1126 ताइफ जो है वो तोशाखाना से लिए। और उसके बाद जब इमरान खान ने जो लिए हैं वो 14 ताइफ जो लिए हैं अब तक तोशाखाना से। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी ताइफ उन्होंने लिए, तो पहले ये था कि जो 20% अदा जो रकम होती थी उस चीज़ की, वो देकर तोशाखाना में वो ले लेते थे। और इमरान खान ने ये जो 20% वाला जो सिस्टम था, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तोशाखाना से, उसकी जो कीमत बनती है उसका 50% कीमत आप देकर तोशाखाना से ले सकते हैं। तो अब ये जो घड़ी का मामला, पहले घड़ी का, उसके बाद डिटेल है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किसने कितनी कितनी रकम देकर वो तोशाखाना से वो चीज़ें ली। तो पहली बात तो ये जो इशू
घड़ी का मामला चल रहा है। तो घड़ी इस्लामाबाद में जो इमरान खान ने घड़ी वसूल की थी तोशाखाना से, वो घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजर को बेची गई थी और वो 5 करोड़ 10 लाख में बेची थी। उसके बाद शफीक ने वो घड़ी मुत्तहदा अरब इमारात में ताजर अवेस मर्चेंट को घड़ी 6 लाख 10 लाख में 6 करोड़ 10 लाख में फ़रोख्त की। उसके बाद अवेस मर्चेंट ने वो अमारात की एक शख्सियत को घड़ी फ़रोख्त की। तो उसकी उस शख्सियत से वो घड़ी जो उमर फारूक ज़हूर जो अभी जियो टीवी पर आके कह रहा है कि घड़ी मेरे पास है, उसने खरीदी। तो नाज़रीन इकराम, एक बात सोचने की है तो क्यों कोई भी अगर अपनी चीज़ बेचता है तो वो चीज़ वो जिसको बेचता है, अब वो किसको बेचता है, तो ये उसका उसका इशू नहीं है जिसने पहले बेची। अब ये घड़ी अगर देखा जाए तो 3 जगह से होते होते वो पहुंची है उमर फारूक ज़हूर के पास, और वो आके इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने फराह गोगी से घड़ी खरीदी, और अब वो एक कोई सबूत भी नहीं दे रहा, और इतना बड़ा अमाउंट जो बता रहा है कि उसमें घड़ी खरीदी, तो वो ये भी साबित नहीं कर रहा कि वो किस टाइम उसको अमाउंट मिला, किस तरह मिला, वो कैश पे बात कर रहा है। और फराह से उसकी मुलाकात कब हुई, वो भी उसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। और जबकि हालांकि फराह और उसके जो शौहर हैं वो भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि कभी भी उमर फारूक ज़हूर से फराह की कोई मुलाकात हुई है। तो अब ये ऐसे ही हो गया कि कोई चीज़ अगर कोई बेचे और उस वो चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते किसी के पास पहुंच जाए, और कोई आके कहे कि भाई मैंने इससे लिए, कोई सबूत भी ना दे, तो इस तरह इस मामले को उछाला जा रहा है। तो पहली बात ये साबित हो गई कि तोशाखाना से जिस तरह चीज़ें ली गई वो कानूनन जुर्म नहीं है। और अब इन्होंने इससे पहले इमरान खान से पहले भी जिन लोगों ने वो तोशाखाने से तवाइफ लिए, क्या अब वो उनके पास मौजूद हैं या बेच दिए, वो भी अभी किसी को कुछ पता नहीं है। चलो वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो चीज़ें उनकी हो गई, तो वो मर्ज़ी के मालिक हैं अगर वो बेच दें या अपने पास रखें। तो अब मैं आ जाता हूँ मेन चीज़ पर। ये आप स्क्रीन पर देखें, खबर अखबार की एक कटिंग है जिसमें मैं नहीं कह रहा, ये खबर अखबार की एक खबर है। आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने 50 रुपये में कालीन खरीदा और 875 रुपये में ब्रीफ केस खरीदा और 6 लाख रुपए में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी और वो घर लेकर गए। अब ये नवाज शरीफ से कोई पूछे उसके पास अभी मौजूद है या उसने बेच दी। बहरहाल मरियम नवाज ने 10 लाख की गाड़ी, सिर्फ 10 लाख की गाड़ी सिर्फ 45,000 रुपये देकर खरीद ली, घर ले गए। उसके बाद शौकत अजीज 26 करोड़ के तवाइफ 2.5 करोड़ में खरीद लेकर चले गए। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी 20 लाख के तवाइफ सिर्फ 2,83,000 में लेकर चले गए। उसकी एहलिया ने 30 लाख का जो ज्वेलरी है सेट था, 30 लाख का, जी हाँ नाज़रीन, 30 लाख का ज्वेलरी सेट सिर्फ 3 लाख देकर ख़रीद लिया तोशाखाना से। उसके बाद जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब, उसने 15 करोड़ की गाड़ी सिर्फ 2 करोड़ में ख़रीदी, 2 करोड़ में लेकर गाड़ियाँ लेकर चले गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 4 करोड़ की जो ताइफ थे वो 55 लाख में लिए। तो अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ अदवार में सारों ने तोशाखाना से जो चीज़ें ली, ताइफ लिए, वो 20% देकर लिए और किन्होंने तो कुछ दिया नहीं। अगर ये रिकॉर्ड खुले, अगर ये माजी से 1980 से लेकर अब तक का अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड मंजरे पर आम पर आ जाए तो ये सारे फंस जाएंगे। ये नाज़रीन करम आप देखें, ये सारे बच जाएंगे। अब इस हवाले से वो उनको नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे। लेकिन ये तोशाखाना का जो अभी ये इशू उठा है, तो ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि तोशाखाना का जो भी रिकॉर्ड है 1980 से लेकर वो मंजर आम पर लाया जाए। अगर ये मंजर आम पे आ गया तो ये सारे इसमें फंस जाएंगे। तो नाज़रीन
कराम इस हवाले से और भी मेरे पास अपडेट हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।